हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हालांकि बच्चे अभी मुझसे बहुत कम जुड़े हुए हैं। पहले मैंने यूजीसी नेट की तैयारी का लास्ट ईयर करवाई थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था, लेकिन बीच में मैंने थोड़ा सा गैप कर दिया। लेकिन अब ये जो है कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी हमारी यूजीसी नेट की, अगर आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो, है ना। तो यूजीसी नेट का सेकंड स्टेप आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में आपको अपना सिलेबस उठा के देख लेना चाहिए। आपको अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, जब तक आपका माइंड सेट हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के, उसके बाद आता है सबसे पहला जो हमारा कदम है, वो है सिलेबस। आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस मैंने हिंदी का कल की वीडियो में डाल दिया था, कल डाली थी इसकी क्लास, तो अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और सेकंड स्टेप की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें सेकंड स्टेप में करना है कि हमें बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। अगर सिलेबस हमारे पास आ गया है तो जाहिर सी बात है, हमें अब वो पढ़ना भी पड़ेगा। अब उसके लिए हम करें क्या, उसे हम पढ़ें कहाँ से, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखो, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, ऑथेंटिक क्या है कि यहाँ से हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो कि यूनिट 2 है। ठीक है, जो यूनिट 2 है वो उसमें आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसके लिए हमारा सबसे मेन जो ज़रूरी कदम होता है वो है हिंदी साहित्य को पढ़ना, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को आपके जो भी साहित्य का बच्चा है उसे अपने पास हमेशा रखना ही चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पहले आते थे अब नहीं आते। अभी भी आप नेट का पेपर देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इसको पढ़ना कैसे वो सब चीज़ भी हम बताएंगे, लेकिन एक बुक ये आप ज़रूर अपने पास में रखिएगा। इसके बाद में आपको हम बहुत ज़्यादा, देखो, पुस्तक का भंडार अपने पास आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो मूल किताबें हैं ना, ये बड़ी ही थोड़ी सी एक साहित्यिक भाषा में तो लिखी होती हैं, बल्कि उस तरीके से लिखी होती है कि इनको पढ़ना थोड़ा सा मतलब कहें कि अगर एक ज़्यादा समय में हम इनको पढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको एक बुक को 2-4 दिन में पढ़ लोगे, नहीं। 2-4 दिन में अगर आप इसको पढ़ भी लोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। समझ में नहीं आने वाला कुछ भी, आपको अच्छे से इसको समझ के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आप तभी उनको कर पाओगे। तो दूसरी किताब का जो हमारा नाम आता है हिंदी साहित्य में, वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बच्चन सिंह की पुस्तक है और इस प्रकार की कुछ दिखती है। ठीक है, ये फोटो मैंने यहाँ पर इसलिए लगा दी ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी बुक कैसे दिखती है। ठीक है, तो बच्चन सिंह की पुस्तक आप अपने पास में रखिएगा, ये भी आपको पढ़ लेनी है। हालांकि 6 महीने का जब समय मिलता है तो इतनी सारी बुक अगर हम कहें तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन देखो पढ़ना है और पढ़ना भी चाहिए इनको, अगर पेपर क्वालिफाई करना। और केवल आप ऐसा तो है नहीं कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो केवल एक यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे। एक बच्चे के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो उन्हें क्लियर करने होते हैं, तो इन सबको वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी का गद्य साहित्य, एक ये पुस्तक आती है रामचंद्र तिवारी जी की, है ना। इसको भी आप चाहें तो अपने पास में रख सकते हैं। थोड़ी सी मोटी है बुक, और लेकिन काफ़ी अच्छी है। इसमें गद्य साहित्य पूरा आपको अच्छे से कवर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, गद्य साहित्य जैसे कि हमारा नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, ये सारी जो गद्य विधाएँ हमें पढ़नी होती हैं वो यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि जो हमारा साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है उसमें गद्य विधाएँ नहीं दे रखी हैं। उसमें केवल आप जानते हैं छायावाद तक का ही समय दिया हुआ है, और उसके बाद का समय पहली बात उसमें है ही नहीं। और जो गद्य विधाएँ हैं वो उसमें इतने अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, और एक हमारा इसके बाद में देखो, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास मोटी बुक अभी हमने देखी है रामचंद्र शुक्ल जी की, उसका ये वस्तुनिष्ठ साहित्य है, उसी के आधार पर लिखा गया है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी का है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन में दे रखे हैं, लेकिन ये पढ़ना हमें तभी समझ में आएगा जब हम शुक्ल जी को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर आप शुक्ल जी को नहीं पढ़ना चाहते हैं और इसको आप अगर पढ़ना चाहेंगे कि भाई ये छोटी सी पुस्तक हम इसको पढ़ लेते हैं, तो ये आपको फिर उतने अच्छे से याद नहीं हो पाएगी, है ना। तो पहले आप उसको जब पढ़ लेंगे तो एक बार आप वस्तुनिष्ठ के लिए इसको आप देख सकते हैं, इसको भी परचेज कर सकते हैं।
और दूसरा आप जानते हैं हिंदी साहित्य का हिंदी का जो हमारा सिलेबस है उसमें यूनिट 5 से लेकर के और यूनिट 10 तक, ठीक है, उसमें हमें टेक्स्ट दे रखे हैं। टेक्स्ट यानी कि एक कोई विधा दे रखी है और उसकी वो हमें पढ़नी है, ठीक है। काव्य रचनाएं दे रखी हैं 5th में, और उसके बाद में हमें गद्य विधाएं दे रखी हैं। तो उनके लिए ये जो नेट JRF की दृष्टि की बुक आती है ना, दृष्टि की ये पुस्तक आती है हिंदी साहित्य के लिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, मतलब काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन हाँ, ये नहीं कहूँगी मैं, आजकल का जो बदलता हुआ पैटर्न है वो केवल और केवल आप एक बुक से कवर कर सकते हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल इसी बुक को लेना चाहते हैं और इसी से ही सोचते हैं कि उनका पेपर पास हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस समय पर मुश्किल है ना, केवल इस बुक को पढ़ गया, क्योंकि इसमें अगर मैं कहूँ कि गद्य विधाओं की सबकी भूमिका नहीं दे रखी है, भूमिका जबकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और इसमें बहुत सारी जैसे कि पंक्तियों से जो प्रश्न आते हैं वो इससे थोड़ा सा कवर कम हो पाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा लेकिन हेल्प कर देगी, अगर आपने कहीं से मूल किताबें पढ़ी हैं तो थोड़ा बहुत ये आपके लिए हेल्प जरूर करेगी। ये बुक तो आप अपने पास में रख ही लीजिएगा, ठीक है। और तो ये हमारी पुस्तक है, ये 5 पुस्तक आप अपने पास रख लीजिए। अगर मैं बात करूं आगे तो यहाँ पर मैं उसका स्लाइड तो लगाना भूल गई हूँ, है ना। लेकिन मेरे पास आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है पेड बैच की अगर हम बात करें, मैं आपको मैं सबसे पहले बात करती हूँ डेमो क्लास की। तो डेमो क्लास आपको मिल जाएगी, है ना। आज 5 तारीख है और आज हमारी पहली क्लास होगी डेमो क्लास, ठीक है। डेमो क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं, कोई सा भी उपन्यास या कहानी मैं डाल दूंगी, उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। शाम को 5 बजे उसको आप ज़रूर देखें। उस क्लास से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का हमारा कंटेंट है और किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे आगे। हालांकि मैं 2-4 क्लासेस डाल दूंगी डेमो क्लास यूट्यूब पर। हाँ, मैं पूरी तैयारी तो नहीं करवा सकती, है ना। लेकिन आपको केवल और केवल अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, पेड बैच आप लेना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल अभी ये ऑफर में है 1499 में आपको कंप्लीट पेड बैच मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। केवल 1499 में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी कंप्लीट यूनिट 1 से लेकर के 10 तक। और इसके अलावा आपको उसमें PYQ भी मिल जाएंगे, 10 साल तक के PYQ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा मतलब 1000 क्वेश्चन आपको 1 लाइनर में मिल जाएंगे, ठीक है, वो मैं करवा दूंगी बाद में। और कंप्लीट आपकी मतलब जो तैयारी वो करवाई जाएगी, ठीक है। 1499 में है केवल, अगर आप सक्षम है लेने के लिए तो ज़रूर लीजिए। और इसके अलावा हम बात करें तो यूनिट 6 से 10 तक के लिए, ठीक है, यूनिट 6 से 10 तक के लिए हमारी एक ई बुक है जो आपको साथ में इसमें मिल जाएगी, ठीक है। इसमें ई बुक भी आपको मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। इसमें PDF है कंप्लीट, वो आपको इसमें मिल जाएगी, आपको अलग से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और 1 से 5 तक आपको नोट्स बना लेने हैं, उनकी क्लास इतने अच्छे से हम प्रोवाइड करेंगे। नोट्स भी आप बना सकते हो, नहीं तो क्लासेस देखकर भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। ये नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये नोट्स, देखो हिंदी साहित्य के भी नोट्स हैं मेरे पास, और हिंदी साहित्य के नोट्स बहुत जल्दी, बस 2-4 दिन में थोड़े प्रिंट होके आ जाएंगे, तब मैं आपको बता दूंगी। और अभी ये बुक भी हमारी प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये बुक भी अगर आप चाहते हो ये नोट्स आपके घर तक आपको मिल जाएँ, कंप्लीट नोट आपके घर तक मिल जाएँ हिंदी साहित्य, क्योंकि मेन इसमें एक हिंदी साहित्य है और यूनिट 6 से 10 तक, ठीक है। ये अगर आपको नोट्स में मिल जाते हैं और बाकी आप क्लासेस देख सकते हो, तो थोड़ा सा खर्चा करके आपको एक अच्छे जो पढ़ाई है वो हो जाएगी। और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि फ्री भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, तो आप जहाँ से पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो जितना मैं आपके लिए कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ, काफ़ी अच्छा आपको जो बेस्ट मटेरियल होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी, है ना। और ये मेरी भी कुछ मजबूरी है, मैं फ्री नहीं दे सकती सब कुछ, है ना। तो ये आप बस इतना आप पे करके और ले सकते हैं। और ये सारी बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं खुद से, आप सेल्फ स्टडी करके, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी बैच की। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना।